सबसे पहली कंडीशन को आपने इफ रखना होता है, फिर उसके बाद आने वाली सारी कंडीशन को आपने एल्स इफ रखना होता है, ठीक है। फिर लास्ट में जाके एक एल्स बनाना होता है, उसमें आप बेशक कोई एरर दे दें, बेशक कुछ भी दे दें, आप वेल 3 के अंदर शो करवा दें। अब और तो कुछ आ नहीं रहा, एरर। अगर कोई भी इनमें से नहीं आता तो वो एरर आ जाएगा, आप ये करवा दें। एरर कभी भी नहीं चलेगा क्योंकि और कोई बटन ही नहीं है। अगर कोई और बटन आता है तो वो एरर वाला बटन आएगा, ठीक है, एरर वाला चलेगा, एरर वाला। क्योंकि एल्स कोई और कंडीशन जब ये सारी फेल हो जाएंगी फिर आपका लास्ट में एल्स चलता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ समझा दूँ आपको, यहीं पे नीचे जाके एंड पे समझाता हूँ। अच्छा, var a equal to what time 7 PM 7 कर कंडीशन लगाएंगे। सर वेरिएबल का पहला लेटर बड़ा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं लेकिन ना लिखें, एक ही केस रखें, ठीक है। लिखे ना, आप लिख सकते हैं, लिखे ना, वो फिर कंफ्यूज हो जाता है बंदा। लोअर केस में लिखें, इफ टाइम इक्वल टू 5, या इधर करते हैं 3, डॉक्यूमेंट उसी में शो करवाएं, रिजल्ट वाले में डब्बे में। और कोई काम नहीं करते रिजल्ट वाले डब्बे में, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझानी है एक चीज़। रेस्ट में इनर एचटीएमएल भेजें, क्या उधर भेज दें, आप भेज दें टाइम। ज़्यादा सारी नहीं बनाते, बस इतनी बना। बताएं जी कौन सी कंडीशन चलेगी इनमें से? रिफ्रेश पे ही रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। 7 वाली चलेगी, 7 वाली। इधर देते हैं आप एरर। डिनर टाइम आ गया, यहाँ पे टाइम मैंने चेंज कर दिया। अब कौन सी चलेगी? अब फर्स्ट वाली चलेगी। फर्स्ट वाली चलेगी। और बच्चों फर्स्ट वाली चलेगी। लास्ट टाइम फर्स्ट। ये क्या हुआ? लास्ट वाली क्यों चली, फर्स्ट वाली क्यों नहीं चली? बताएं। सर वो बाद में आ रहा है ना इफ एल्स वाला, तो वो बाद वाला कोड चलाएगा तो उसमें वो यही चेक कर रहा है अगर 7 है तो फर्स्ट वाला, अगर सेकंड है तो फिर तो अगर जब कुछ ये और है चल तो गई थी, जब ये चल गई थी, ये चली है कंडीशन, डाटा सिर्फ इनर एचटीएमएल में जाकर रिप्लेस हो गया। आप रिप्लेस ना करें, आप यहाँ पर प्लस डाल दें। प्लस डालने का मतलब है कि रिप्लेस ना हो, इसके आगे लिखा आ जाए। आप देखिएगा कंडीशन लंच टाइम भी चल जाएगी और एरर वाली भी चल जाएगी। देखिएगा जरा, देख रहे हो ये दो क्यों चली?
ये इसलिए चली कि ये इफ है, इफ का एल्स है ही नहीं, इन तीनों का आपस में रिलेशन नहीं बना। हम तीनों पे वर्किंग एक परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, एक ही काम करना चाह रहे हैं तीनों पे, तो इनका आपस में रिलेशन तो बनाया नहीं। ये एल्स कभी भी इस इफ के साथ रिलेट नहीं करती, हमेशा अपने ऊपर आने वाली इफ के साथ रिलेट करेगी। जब ये इफ चलेगी फिर ये एल्स नहीं चलेगी, जब ये इफ नहीं चलेगी तो ये एल्स चलेगी। बट इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये चल गई, ये नहीं चली, ये चल गई, काम खराब हो गया। इसलिए कहा जाता है कि इसको रिलेशन बनाएं, पहली सिर्फ इफ, फिर एल्स इफ, फिर लास्ट में एल्स आ जाए। अगर और कंडीशंस आ रही है इसके दरम्यान में, वो कंडीशन बढ़ाते जाएं। पहली इफ, दरम्यान में एल्स इफ, सारी जितनी भी आ जाएं, लास्ट में एल्स, ये रिलेशन बनता है। अगर इनको छोड़ दोगे तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। आपकी जो लास्ट वाली एल्स है वो अपनी सेकंड लास्ट वाली इफ के साथ बस रिलेशन बनाएगी। ये एल्स का रिलेशन ऊपर वाली इनके साथ नहीं है, उनका एल्स अलहदा होना चाहिए था। अगर आप कुछ करना चाहते थे, इनका रिलेशन बनाएं, जैसे एल्स इफ दे दे के मैंने बनाया है। इसलिए ऊपर जो हमने एल्स इफ दिया था, इसलिए दिया था ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनका रिलेशन बन जाए। पांच आ जाएगा, -1 पॉइंट में आ गया, मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। तो आपके पास दो बॉक्सेस में जो लिखा था वो आपके सामने रिजल्ट आ गया। मैंने कहा ये रिजल्ट ऐसे नहीं, रिजल्ट ऐसे ना शो करवाओ। ये लो, H2 को कर दो खत्म, इधर लगाओ एक इनपुट, टाइप नंबर कर दो या टेक्स्ट कर दो, टाइप टेक्स्ट कर दी, आईडी दे दी txt रिजल्ट या txt रेस की आईडी दे दी। अब इसमें वैल्यू भेजना है, आराम से एंड पे रिजल्ट पे चले जाओ, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी txt रेस, इसकी जगह क्या कर देंगे, जस्ट वैल्यू। क्यों? फॉर्म के एलिमेंट्स में वैल्यू से ही डाटा दिया जाता है और वैल्यू से ही डाटा लिया जाता है। देखिएगा अभी BR डाल दें यहाँ पे ताकि ये बटन के नीचे आए। देख रहे हैं, ठीक आ रहे हैं रिजल्ट। बोलो जी सर, यस सर। टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू देनी है, ऐसे दे सकते। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब मैंने कहा यार जब टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू जाए, जिसमें वैल्यू दे रहे हो, जो ही रिजल्ट आए इसको ग्रीन कर दो, इसको ग्रीन कर दो। आ जाए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt रेस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू रेड। अब ग्रीन करो, रेड नहीं, ग्रीन करो। नहीं हुआ ग्रीन। सर आपने डबल कोट्स नहीं बताई। डबल कोट्स नहीं डाले, या सिंगल या डबल कोट इनको कहते हैं। देख रहे हैं, जो ही पहला रिजल्ट आया टेक्स्ट ग्रीन हो गया, उसका कलर ग्रीन हो गया। ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसी को कॉल किया। अब यार उसको 2 दफा कॉल करना पड़ा। अगर कलर भी देने आप, कलर वाइट सर जी
बोलें बोलें। सर जी। जी जी बोलें, आवाज नहीं आ रही आपको? सर स्क्रीन शेयर की हुई आपने? जी जी शेयर्ड है। मुझे तो नहीं नजर आ रही। मैं रीशेयर कर रहा हूँ, मैंने बंद करके फिर से शेयर कर दी है। अभी बताइएगा नजर आई है कि नहीं? जी अब आ गई अभी? आ गई है नजर आप? जी सर आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, टेक्स्ट कलर भी आ गया। लेकिन ये क्या यार, 3 दफा आपके ब्राउजर में वापस जाना पड़ा इसको वैल्यू लेने के, उसको सिलेक्ट करने के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेटेबल एलिमेंट बाय आईडी टीएक्सटी रेस्ट डॉट वैल्यू, पहले वैल्यू ली, फिर बैकग्राउंड दिया, फिर कलर दिया। ये तो काम खराब है। आप एक काम करें, आप ऊपर पहले से ही कॉल कर लें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी उसकी है टीएक्सटी रेस्ट, बस बार रेस अंडरस्कोर एलई, मतलब रिजल्ट वाला एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टीएक्सटी रेस, उसको पहले से बुला के एक वेरिएबल में रखवा दिया, वैल्यू वगैरह नहीं रखवाई, उस एलिमेंट को रेस्ट एलई में रखवा दिया। रेस एलई, रेस एलिमेंट मतलब रेस एलई मैंने इसको कह दिया, रेस एलिमेंट। अब आपको इतनी कहानी नहीं डालनी पड़ेगी, सिर्फ रेस एलई को बुलाना पड़ेगा, बार बार उधर नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ रेस एलई को बुलाना है, रेस वाला एलिमेंट। एक दफा उसको बुला ले, दोबारा दोबारा नहीं बुलाना, एक दफा आ गया रेस एलई के अंदर पड़ा है, अब सिर्फ रेस एलई को कॉल कर करके आपने, देख रहे हैं वो अप्रोच गलत थी कि हर बार उसको बुलाना है, हर बार उसको नहीं बुलाना। सर एक दफा रिपीट कराएं, एक दफा कोडिंग चेक करा दें। ये देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टीएक्सटी रेस है, सिर्फ उसको आगे आगे डॉट वैल्यू नहीं डाला, ये वैल्यू उठा रहा है, ये एलिमेंट को नहीं उठा रहा, ये वैल्यू उठा के वैल्यू वैल के वेरिएबल में रखवा रहा है। मैंने एलिमेंट ही उठा लिया, वैल्यू बाद में उठाऊंगा, बाद में वैल्यू दी उसको, उठाई नहीं, दी उसको वैल्यू। उठाना चाहता तो उठा भी सकता था। समझ आई इस चीज की? समझ आ गई इस चीज की? जी सर आप अच्छा, समझ। मैं हर चीज बंद कर दी, मैंने प्लस पे क्लिक किया, रिजल्ट जीरो, रिजल्ट जीरो, रिजल्ट जीरो, रिजल्ट जीरो। मैं चाहता हूं, मैंने कहा जो ही प्लस पे क्लिक करूं ना, अगर ये एलिमेंट्स खाली हैं तो एरर दे, एरर दे कि प्लीज राइट समथिंग देयर, एरर आना चाहिए, आ जाए। वहां से एक इफ का कंडीशन लगाएं, ये सारा कोड कब चले, ये जो ब्रैकेटों वाला कोड है सारे का सारा, ये कब चले? ये देखें, इफ, सबसे ऊपर एक इफ लगा दी, यहां पर इफ लगा दी, val1 इक्वल टू खाली या नॉट खाली। इसका क्या मतलब है? val1 नॉट एम्प्टी, val1 खाली नहीं है, दरम्यान में आर का ऑपरेटर डाल दिया, val2 भी खाली नहीं है। इसकी किसी को समझ ना आई हो, इस सारे पूरे इस ऑपरेटर, इसके ऊपर पूरी सारी कंडीशंस के ऊपर एक इफ लगाने लगा हूं, बड़ी इफ होगी। इसमें क्या किया कि val1 में जो आ रहा है वो खाली नहीं है, val2 में जो आ रहा है वो खाली नहीं है, यहां पे जाके एंड कर दिया इसको। ये देखिए, ये सारा कोड तब चलेगा जब ये खाली नहीं होंगे।
आर का मतलब क्या है, दोनों में से एक भी खाली हुआ तब भी चल तो जाएगा, अंदर वाला कोड चलेगा, नहीं चलेगा। दोनों में से एक भी खाली हुआ एक नहीं चलेगा। चलेगा, तो चल जाएगा सर, चल एक चल जाएगा। चल आर जाएगा लगा सर, हुआ है, चल जाएगा। एंड दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो चल जाएगा। आर का मतलब क्या है, मैं कहता हूं तकीर और आमिर, तकीर और आमिर, आर जो इनके दरम्यान में डाल दिया, क्लास में आए तो क्लास नहीं होगी, मतलब दोनों में से एक भी कोई आ गया क्लास में तो क्लास नहीं होगी। मैं कहता हूं तकीर एंड आमिर क्लास में आएंगे तो क्लास नहीं होगी, तकीर अकेला आ जाएगा क्लास हो जाएगी, आमिर अकेला आ जाएगा क्लास हो जाएगी। एंड का मतलब है दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आर का मतलब है दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपका ये कोड दरमियान वाला चल जाएगा। मैंने कहा एंड डालो, एंड डालेंगे। जब तक ये खाली ना हो तब चले। एल्स में कर दें प्लीज, रेसएली को बुला लें, रेसएली डॉट वैल्यू प्लीज राइट इंटर नंबर्स इन फील्ड इन टेक्स्ट बॉक्सेस। एल्स में सिर्फ इतना कर दिया, खाली ऐसे प्रेस करें। क्या लिखा आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, आ गया ना। आप ये ना करें, आप रेस्ट के अंदर ना भेजें, आप अलर्ट करवा दें, एरर दे दें यहाँ पे अलर्ट करवा दें, एरर प्लीज इंटर नंबर इन टेक्स्ट बॉक्स। थैंक यू, इधर मैं ले लूँ, हाँ इधर प्लीज इंटर नंबर्स इन टेक्स्ट बॉक्सेस। मैं खाली ऐसे ही कर रहा हूं, आ गया ऊपर एरर। कोई वर्किंग परफॉर्म हुआ, कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं होगा। क्यों, ये सारी वर्किंग तो आपने किस में रख दिया है, इफ की कंडीशन में। अगर ये कंडीशन चलेगी तो इसके अंदर वाला कोड चलेगा, वो शुरू से कंडीशन ही नहीं चली। क्यों, वैल्यू वन नॉट एम्प्टी हो, भाई वो तो एम्प्टी आ रहा है, उसमें तो लिखा ही कुछ नहीं, तो ये चलेगी नहीं। ये कब चलेगी, जब नहीं खाली होगा, जब उसमें कुछ लिखा गया होगा। नॉट एम्प्टी जब नहीं खाली होगा, जब उसमें कुछ लिखा गया होगा तो तब चलना चाहिए। ये उसमें कुछ लिखा ही नहीं। मैंने एक में लिख देता हूं, देखिएगा मैंने एक में लिख दिया, फिर प्रेस किया, फिर भी एरर आ रहा है। क्यों, एंड लगा हुआ है, एंड कहता है दोनों खाली ना हो फिर चले। मैंने कहा ठीक है, दोनों खाली नहीं होंगे, अब चल जाएगा। देख रहे हो, चल गया। समझ आ गई इस चीज की। सर ये जी सर आ गई सर। ये वैल्यू 2 में 0 लिखें और डिवाइड पे करें, कौन सी एरर देता है सर वैसे बाय डिफॉल्ट? तो इन्फिनिटी देगा। ठीक आप है। उधर भी कंडीशन लगा सकते हैं डिवाइड वाले में आके। क्या जीरो नहीं लेना चाहिए इसको, इफ देखिएगा, इफ इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से कोई भी जीरो होता है, आर लगा दें। वैल वन वैल टू में से, वैल वन वैल टू में से कोई भी जीरो होता है, एल्स में ये चलेगा आपका। अगर ये जीरो होता है तो यहां पर एरर शो करवा दें, अलर्ट करवा दें। एरर इन डिवीजन, कंडीशंस आपने हैंडल करनी है। ये कर दिया, इधर जीरो कर दिया, ये ले डिवाइड करें जरा, क्या कह रहा है, वही वाला एरर दे दिया उसने।
आप इधर 1 कर दें, एरर खत्म हो जाएगा आपका। खत्म हो गया ना एरर? इस चीज की समझ आ गई आपको? अब आपकी असाइनमेंट क्या है? मंडे वाले दिन आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, नीचे पहले टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है फर्स्ट नेम, दूसरे में लिखना है लास्ट नेम, बटन पे क्लिक करना है, वो पूरा नेम लिखा आ जाए, मोहम्मद बिलाल, तीसरे डब्बे में मोहम्मद बिलाल पूरा लिखा आ जाए। एक तो काम करना है ये। दूसरा काम क्या करना है, पहले बॉक्स में लिखना है पासवर्ड, कोई पासवर्ड, दूसरे बॉक्स में भी वही पासवर्ड लिखना है, बटन पे क्लिक करना है। अगर तो पासवर्ड ठीक है, मतलब दोनों सेम है, तो आना चाहिए पासवर्ड मैच्ड। अगर दोनों पासवर्ड सेम नहीं तो आ जाए एरर, पासवर्ड डज नॉट मैच्ड। समझ आई आपको असाइनमेंट की? ठीक है सर। जी सर आ गई है।